क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए 100% रियल प्रश्न पत्र, जो कि क्वेश्चन आपको सुबह देखने को मिलेंगे पूरे हुबहू। ठीक है, आप तो बिल्कुल पूरा रट जाइएगा। और अब की बार पूरे 75 के 75 नंबर ही दिलाऊंगा ना। बार बार कमेंट आ रही थी कि सर आप मिक्स मत डालिए, एकदम प्योर चीज बताइए, तो लीजिए आपके लिए। ठीक है, आप ही की डिमांड पर एक प्रश्न पत्र देखते हैं। डिलीट बहुत ही जल्दी कर दूंगा तुरंत, है ना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। देखो पहला जो पैसेज है ना वो स्मोकिंग का है। स्मोकिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट। ठीक है, यहां से आपका जो आंसर रहेगा, स्मोकिंग इज किलिंग अबाउट डिडेड पीपल। तो स्मोकिंग जो है और इसके कारण कितने व्यक्ति मर चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए ढूंढना है, आराम से ढूंढना है। यदि इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता ना तब भी मिल जाएगा। देखो किलिंग वर्ड ढूंढ लिया और किलिंग के आगे आ गया यहाँ पर 2200 पीपल, तो यानी कि 2200 लोग। तो ये यहाँ पर कहां पर है, तो ये देख लीजिए आप, ये जो आंसर है ये यहाँ पर। ठीक है, इनमें चारों ऑप्शन में नहीं है, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है 2200। ठीक है, अब ये तो इसके नंबर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेम द कंट्रीज वेयर वेयर स्मोकिंग गोइंग अप, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इंडिया, चाइना, ठीक है, और इंडोनेशिया और ऑल ऑफ द दिस। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ड है। यहाँ पर देखो, ये देखेंगे, यहाँ पर एक शब्द पहले तो हो गया इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया दूसरा इंडोनेशिया एंड चाइना, तो तीनों है। तो तीनों के लिए ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। फाइंड वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीनिंग्स द सेम एज रीजन। तो कौन सा है, तो रीजन का मतलब होता है कारण, और क्यूज मतलब भी होता है कारण। दोनों का मतलब क्या होता है, कारण होता है। इसका मतलब भी हो गया कारण और उसका मतलब भी हो गया कारण। व्हाट इज द, ठीक है, अलार्मिंग का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा आपका, तो इसका आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, तो FRI, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, है ना, ये GHTENING। और यहाँ से अपन ई की बात करें तो आर टेकिंग स्मोकिंग मोर रियडली। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो हायर एजुकेटेड ग्रुप्स, ये वर्ड आपको लिखना है ना। तो इसका आपका लिख देना है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ HIGHER, हायर एजुकेटेड, तो EDUCATED, एजुकेटेड ग्रुप्स। बस मैं जितना बताऊँ ना उतना कर लो, पास कराने की जवाबदारी मेरी है। अच्छे से पूरे 75 के 75 नंबर दिलाऊंगा, केवल ये 100 भरना सीख जाओ। ठीक है, और एप्लीकेशन कर लेना। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको ना, पास होने का तरीका भी बता दूंगा, किस तरीके से आपको पास होना है। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी आपका 5 नंबर का पैसेज रहेगा छाटने वाला। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पास होने का तरीका बताऊंगा। कुछ भी नहीं आता, जब भी पास होने का तरीका बता दूंगा, कर लीजिएगा उसको ना। तो यहाँ पर दूसरा जो है, इसका आपका एटीट्यूड एकदम राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर अगला है, इसका आपका ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। तीसरे के अंतर्गत आपका एफर्ड, और चौथा जो है उसका जाएगा सिंग, सिंग SING, सिंग। और ई नंबर के लिए आपको एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। रिफ्यूज्ड मतलब होगा, रिफ्यूज्ड मतलब होगा आपका नकार करना। ठीक है, हो गया इतना। और ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एक सूटेबल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो इसका भी सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। यहाँ से अपन देखेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये नोट्स और टाइटल है, कर लीजिएगा ये, है ना। तो नोट्स याद कर लो, हो सके तो, नहीं भी हो पाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप की, है ना,
स्कॉलरशिप की पी गया दारू, अरे भैया स्कॉलरशिप की नहीं पी गया दारू, यहाँ पर है ना स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन आ रही है ना, इसको करना है, ठीक है ये। और इस एप्लीकेशन को मैं आपको अच्छे से समझा भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल, जो भी आपकी स्कूल का नाम रहे, अन एप्लीकेशन फॉर फुल भी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है आपकी एप्लीकेशन है ये। लिख देखो आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई बेग टू स्टेट डेट भी लिख सकते हैं और से डेट भी लिख सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th है, 9th में तो 9th हो, 10th में तो 10th है, अभी 9th के लिए लिख रहे हैं। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है गरीब किसान है। हिज इनकम इज 115 या पर 500 रुपये मंथ, अब 500 रुपये मंथ तो नहीं हो, 500 रुपये दिन चलने लग गया, आप थोड़ा सा 5000 रुपये मंथ कर देना है ना। सो ही अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, इसलिए वो मेरी स्कूल फीस पेमेंट करने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कॉन्सियंस और स्कॉलरशिप आपको लिख देना है, ठीक है, या फिर आपको स्कॉलरशिप के नाम से आएगी स्कॉलरशिप लिखना है ना, ठीक है, तो ये आप कर दोगे। इसके आगे की अपन बात करें तो ये आपका फ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी, अब वो ऊपर की एप्लीकेशन बहुत है, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ये आपका ऐसे रहेगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ना, पूरी चीज है आपकी बार पूरी तैयारी है, पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि अपने दोस्तों के साथ, पूरे दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, तुरंत वीडियो को, जिस बच्चे ने वीडियो शेयर करा, ठीक है, उसी को मैं पीडीएफ दूंगा, है ना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी लो या ना लो पीडीएफ, ठीक है। यहाँ से वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, दोनों में से एक ऐसे कोई सा भी कर लो, दोनों ही आ रहे हैं ना। हो गया इतनी चीजें। इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं ना, ये तो वंडर ऑफ साइंस का हो गया, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को यहां से आपको करना है, ये एजुकेशन गर्ल, हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो भी सेक्शन सी में है, बिल्कुल ये पूरे 10 के 10 नंबर आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर पहला है माई मेड हैज, मेरी जो नौकरानी है, मेड मतलब तो नौकरानी, मेरी नौकरानी जो है हैज वाश्ड द फ्लोर, देखिए यहाँ पर चुका है कि फॉर्म है, यानी कि यदि हम बात करें तो ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाला यूज होगा, वाश्ड, WASHED, वाश्ड। वी स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा बोलना चाहिए, तो वी शुड, शुड मतलब होता है चाहिए, तो यहाँ पर शुड आंसर ठीक रहेगा, ये शुड वाला। अब फ्रॉक्स आर जंपिंग, जो मेंढक है वो कूद रही है, अब मेंढक जो है ना बेटा वो कूद के जाती, छलांग मारती है, जैसे बंदर है, ठीक है, बिल्ली है, कुत्ते, ये सब क्या करते हैं, कूदते हैं तो छलांग टाइप मारते हैं ना, तो छलांग जब मारेंगे तो यानी कि एक स्थान से उठकर कोई सी भी चीज रुढ़कती हुई या कूदती हुई कैसे भी जाए, तो उसमें आपका, ठीक है, इनटू का यूज होता है, इनका यूज नहीं होता, इनटू, ठीक है। तो अब ये के अंदर कूद, इनटू का मतलब होता है अंदर ही अंदर कूदना, है ना, तो यदि किसी भी वस्तु के ऊपर कूदेंगे तो ऑन टू है, और अंदर ही अंदर कूदेंगे तो इनटू, तो यहाँ पर इनटू लगा, क्योंकि जो मेंढक है वो किसमें, रिवर है, नदी के अंदर कूद रही है अब, है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा इन टू। रीता इज टॉलेस्ट गर्ल ऑफ अवर क्लास, देखिए अभी मैं आपको है ना, इसके लिए जो अर्धवार्षिक का काम हो जाए उसके बाद में आप चैनल पर जुड़ जाइएगा, मात्र मैंने 100 से 200 रुपये चार्ज रखा, यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 100 रुपये जमा करना पड़ेगा, और पूरे विषय की तैयारी करना चाहते हैं वार्षिक के लिए पूरा, बिल्कुल पेपर भी दे दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, 200 रुपये पेमेंट लगेगा, है ना। चलिए अभी हाल फिलहाल अपना अर्धवार्षिक के लिए करते हैं तैयारी, ठीक है। रीता इज टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लासेस, रीता जो है वो क्या है आपकी, ठीक है, द आ जाएगा ना, एन दा का यूज है, तो रीता इज द टॉलेस्ट, रीता जो है वो सबसे बड़ी लड़की है किसमें, ऑफ आवर क्लास, तो आपकी स्कूल में या हमारी स्कूल में। माई ग्रैंड मदर हैज सफरिंग, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो पीड़ित है किससे, फ्रॉम फीवर, बुखार से, और यहाँ पर यदि सुबह से बोल रहा है मॉर्निंग, तो इसके लिए सिंस यूज होता है, जैसा कि आप जानते हैं,
तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स जो है एक विषय की बात चल रही है तो एक के लिए इज लगता है और दो के लिए आर लगेगा, बहुवचन के लिए सिंगुलर इज हो गया। तो फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है कठिन सब्जेक्ट नहीं है। चिल्ड्रेन फुटबॉल इन द इवनिंग, अब यहाँ पर बच्चे जो है, अब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच्चों के लिए यहाँ पर आपका प्ले आ जाएगा, बच्चे खेलते हैं तो बच्चे प्लेस फुटबॉल। ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग, ये डू अज डायरेक्टेड। इफ यू विन द रेस, इफ यू विन द रेस आई सेल अवार्ड यू, यदि आप रेस जीतोगे तो मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा। अब अवार्ड दूंगा, यदि आप रेस जीतोगे तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा। अनलेस का यूज करना है, किसका, अनलेस का यूज करना है। ठीक है। तो अनलेस यू विन द रेस, यहां पर लिख देता हूं मैं अनलेस। देखिए मैंने पूरा प्रश्न पत्र ऐड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आएगा। ठीक है। सोशल साइंस में जो मैंने बताया था पूरा फंसा है ना, 10th का तो पूरा हुबहू आ गया है। कभी कभी क्या होता है आपके जिले में अलग तरह की चीजें आ जाती हैं और कारणवश क्या हुआ कि ये सोशल साइंस का पेपर गया, इसमें मेरे को प्रॉपर जो रियल प्रश्न पत्र है वो 8:30 बजे सुबह प्राप्त हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं, पर इंग्लिश के लिए मैंने पहले से तैयारी कर दी है बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं, यही पूरी चीजें आ रही है, बिल्कुल कंप्लीट कर लो, है ना। तो यहाँ पर देखिए यू विन द रेस, यू विन द रेस इफ यू, अनलेस, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं इसको अनलेस। ठीक है। अनलेस अनलेस यू विन रेस, यू विन, अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव ही, उसका मतलब नकारात्मक सेंटेंस होता है। इसका मतलब अनलेस यानी यदि आप रेस नहीं जीतते हो, तो भाई साहब आप जब रेस नहीं जीतोगे तो काय का अवार्ड मिलेगा, तो आई सेल नॉट, आई सेल नॉट रिवार्ड, रिवार्ड यू। ठीक है। हिज फादर वाज वेरी एंग्री, ही बेड द डॉग, हिज फादर वाज वेरी एंग्री, उसके पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो भाई साहब उन्होंने कुत्ते को पीट दिया, खुद को पीट लेते थोड़ा, है ना, सो डेट हो गया। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ही वाज, यह जो वेरी लिखा है ना, वेरी, इसकी जगह पर आपको सो कर देना है। क्या कर दोगे, सो। जिस तरीके से ये पीडीएफ में भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिन बच्चों ने पेमेंट भी कर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, जल्दी से करिएगा और सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के थ्रू। मात्र मात्र केवल आपको 30 रुपये इसके लिए करना है, इंग्लिश के प्रश्न पत्र के लिए। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम एनुअल एग्जाम के लिए भी जुड़ेंगे, तो एनुअल एग्जाम के लिए अभी आप ऑफर चल रहा है, तो 200 रुपये आप पेमेंट करोगे, ये देख सकते हैं 200 रुपये आप यदि पेमेंट करोगे, ठीक है, तो मैं वार्षिक के लिए भी आपको जोड़ लूंगा। इस पर आपको क्यूआर कोड पर इंग्लिश का चाहिए ओनली तो 30 रुपीज। ठीक है। यदि आपको पूरा वार्षिक तक का चाहिए, अर्धवार्षिक तो फ्री में मिल जाएगा, फिर ये भी मिलेगा, प्लस वार्षिक के लिए पूरी चीजें मिल जाएगी ना। 100% श्योर, 85% की जवाबदारी मेरी है। ठीक है। आपको दिलाने की, कर सकते हैं, करना चाहिए जो बच्चा, नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी करना है तो ठीक है। बाकी इस पर वीडियो में आप मैं सॉल्यूशन जितना दे रहा हूँ उससे आप कवर कर लीजिएगा। हिज फादर वाज सो एंग्री डेट, अब यहाँ पर डेट लिख देंगे बस, बाकी पूरा सेंटेंस आपका लिख देना है। ब्रिंग यूर कॉपीज, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है आपको। ठीक है। तो ब्रिंग यूर कॉपीज का आपका हो जाएगा नेगेटिव जाएगा यू, डू यू। ठीक है। नेगेटिव में बनेगा पर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनेगा ये ना, डू यू नॉट ब्रिंग यूर कॉपीज, डू यू नॉट ब्रिंग यूर कॉपीज, यूर कॉपीज। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव,
तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव का जाएगा इज राधा, कहां पे लिख देता हूं मैं इसको, इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये जो इज है ना, ये बस इज आगे आ जाएगा सबसे पहले और क्वेश्चन टैग लगा देना है। किस तरीके से करोगे, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम एंड श्याम इज प्लेइंग ए क्रिकेट, करेक्ट सेंटेंस। तो देखो ध्यान दो क्या गलत है, गलत ये कि दो व्यक्ति और इज लगा है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना, ये इज हट जाएगा और आर लिख देना बस इसकी जगह पर। क्या बनेगा सेंटेंस, बोलो राम एंड श्याम आर, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, क्लीनिंग ही द डॉक्टर ए ही द रूम्स इज। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको करना है, तो ही इज क्लीनिंग द रूम, तो अपन लिख देते ही इज क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग द रूम्स। वी एक्सेप्ट गुड न्यूज टुडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बाय, ठीक है, अस, बाय अस टुडे, ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर अपन क्वेश्चन है, इसमें ऑन ए फोर का जाएगा, और दूसरा जो है इसमें आपका नेचर, तीसरा आपका टॉप ऑफ आ जाएगा। चौथे की यदि हम बात करें तो आपका चौथा जो आ जाएगा, और 10वां देख सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हो गया। ये देख लीजिएगा, यहाँ से अपन लेटर, सॉरी यहाँ से अपन बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये आपका यहाँ से देखिए दूसरा आगे का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर गए ना अपन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका WB ईट्स, वो थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको मैं सॉल्व करके ना फिर से आपके लिए भेज दूंगा, है ना। यहाँ पर हम बात करें तो तीसरा जो आ जाएगा इसमें आपका हो गया, दूसरा जाएगा आपका ए प्लेस ऑफ पीस, तीसरे के अंतर्गत आपका ग्लेड आ जाएगा, ग्लेड GLADE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गया, इतना कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है ये 12 के लिए 13, 14 और ये 15 और ये 16।